नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग के द्वारा जिला परिषद की योजनाओं की हुई समीक्षा। दरभंगा अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मिहिर कुमार सिंह के द्वारा जिला परिषद सभागार दरभंगा में माननीय जिला परिषद के सदस्यों के साथ की गई बैठक में पंचायती सरकार भवन 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की 28 की राशि के विरुद्ध तिथि तय खर्च की गई राशि की स्थिति 14 में वित्त आयोग के अवशेष राशि से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की अद्यतन स्थिति ACDC विपत्र के उद्यतन स्थिति ई पंचायती ऑडिट पोर्टल पर अपलोड डाटा जिला परिषद के अधीन संचालित बस स्टैंड के संबंध में जिला परिषद में संविदा पर कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में जिला परिषद की जमीन की बंदोबस्ती के सैरातों संबंध में जिला पंचायत संसाधन केंद्र DPRC भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव महोदय ने जिला परिषद की योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। योजनाओं को बेहतर ढंग से सुसंचालित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषद के सभी योजनाओं को यथाशीघ्र प्रकलन बनाने के निर्देश दिए तथा शेष लंबित बची योजनाओं का भुगतान करने को कहा। उन्होंने जिला अधिकारी महोदय को माह में एक बार सभी योजनाओं की समीक्षा करने को कहा तथा प्रत्येक माह में कितनी योजनाओं पर कार्य पूर्ण किया गया, कितना लंबित है का भी समीक्षा करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की जमीन के संबंध में चर्चा हुई। समीक्षा के क्रम में जिला परिषद के सदस्य द्वारा बताया गया कि जिले में जिला परिषद की जमीन लगभग 1600 एकड़ है। अपर मुख्य सचिव ने जिले एवं हर प्रखंड में एक बस स्टैंड बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की जमीन चिन्हित करते हुए बस स्टैंड हेतु 15 दिनों में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला परिषद के जमीन का बंदोबस्ती करने का निर्देश दिया। जिला परिषद के जमीन में विवाह भवन सह होटल बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। जिला अधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जो भी निर्देश अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिया गया है उनका समाधान के लिए 1 सप्ताह के अंदर उप विकास आयुक्त को प्रस्ताव स्थापित करने का निर्देश दिया है। जिला परिषद में खाली पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा। अपर मुख्य सचिव महोदय संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि जिला परिषद के सदस्य आपस में बैठकर कड़े योजनाओं को चिन्हित जिला परिषद के सदस्य मिलकर काम करेंगे तो दरभंगा जिला का विकास तेजी से होगा। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी ने किया एवं धन्यवाद प्रस्ताव जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा के द्वारा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रशांत कुमार एवं जिला परिषद के सम्मानित सदस्य एवं सदस्य आदि उपस्थित थे। खुशी है कि वास्तव में अब गतिरोध खत्म हो गया। नई अध्यक्षा महोदय आ गई हैं श्रीमती सीता देवी जी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि 72 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं 15वें वित्त आयोग में और 47 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं 6वें वित्त आयोग में। इसके अलावा 5वें वित्त आयोग में भी राशि पड़ी हुई है। यह राशि बैंक में पड़ी हुई है जबकि इसमें योजनाओं पे काम होना चाहिए। तो इससे लोगों का जो अधिकार है वो छीन रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला परिषद के जितने सदस्य हैं वो आपस में मिलकर बैठक करें और बैठक करके और योजनाओं का सिलेक्शन करें। मैंने निर्देश दिया है कि जो भी योजनाएं यहाँ पर हैं उनको यथासंभव जल्द से जल्द एस्टीमेट बनाया जाए और एस्टीमेट बना के योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाए। कार्यान्वयन के बाद उनका पेमेंट कराया जाए। एक दूसरी बात है कि जिला परिषद में कर्मियों की कुछ इंजीनियरिंग के कर्मियों की कमी है, कुछ क्लर्क वर्क में भी और बारियां हो सकती हैं जिससे कि काम तेजी से हो। तो उन चीजों में भी प्रक्रियाएं यहाँ पर नोन है। आज जब इलेक्शन खत्म हो गया है तो इस पर भी शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात कही गई, 1 मिनट जरा सा रुक जाइएगा, प्रश्न यही है वह है कि राजस्व के जितने भी साधन है जैसे सैरात हैं उनको बंदोबस्ती सही समय पे होनी चाहिए जिला परिषद के। और जिला परिषद के द्वारा 18 प्रखंड हैं तो सभी प्रखंडों में जनता के लिए बस की सुविधा हो, इसके लिए चाहे जिला परिषद की जमीन पे या था सरकारी जमीन पे काम हो। अन्य भी जो उत्पादक चीजें हैं जो लोगों की मदद के लिए है, उदाहरण के तौर पे विवाह भवन इत्यादि, उस पर भी बिल्कुल काम होना चाहिए। जिला परिषद के सदस्य जब दरभंगा में मिलकर काम करेंगे तो दरभंगा जिले का विकास होगा। और जो अभी जो करीब 1-1.5 साल से दरभंगा जिले में प्रगति अवरुद्ध रही है वह प्रगति
से ही हमारा प्रगति आगे बढ़ेगी और जो अवरोध है। ये बैठक किसके साथ आप? देखिए, अभी तो प्रधान सचिव पंचायती राज पटना से आए हैं और जिला परिषद का विशेष बैठक, चूँकि यहाँ बीच में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का बदलाव हुआ, उसके कारण पैसा बहुत डैम्प है, तो उस पर विशेष बैठक बुला के कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिला मुखिया संघ की तरफ से भी एक मांग पत्र दिए हैं जो पंचायती राज के को ग्राउंड स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए और जिसमें ग्राम सभा जो पंचायती राज का मूल मंत्र है, मूल अस्त्र है, जिससे कि जनता अपना काम अपने करवाने के बात रखते हैं और करवाते हैं, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। उससे संबंधित और यहाँ कस्टम वित्त आयोग का पैसा पूरे जिला का पंचायतों का भी पड़ा हुआ है। 1000 यहाँ दरभंगा जिला में 1000 रुपये 100 CFT बालू का रेट तय किया गया है। अब बताइए, मार्केट में 8500 रुपये 100 CFT टेलर बालू बिक रहा है। आप यहाँ विभाग का था 1000 रुपये टेलर। सीमेंट का दाम 220 रुपये तय किया गया है। अब मार्केट में बढ़िया सीमेंट 300 से ऊपर में मिलता है, 300 से कम में नहीं मिलता है। तो हम लोग मांग किए हैं जो बाजार दर के हिसाब से सो मूल्य का संधारण पंचायती राज में किया जाए। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों का मजदूरी बढ़ाया जाए ताकि मनरेगा में मजदूर काम कर सके। अभी 210 रुपया मजदूरी मिल रहा है। 210 रुपया में कोई मजदूर 8 घंटा 2 बार फोटो खिंचाने के लिए धूप में खड़ा नहीं रहेगा। तो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि के बारे में तो हम लोग मांग किए हैं कम से कम तत्काल 1000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दर निर्धारित किया जाए और मुखिया का सहित सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मानजनक केरल के तर्ज पर, बंगाल के तर्ज पर, अन्य राज्य राजस्थान के तर्ज पर यहाँ भी तो कम से कम 10,000 रुपया मुखिया, 25,000 रुपया जिला परिषद, 25,000 प्रमुख, इसी तरीका से जो अन्य राज्यों में है उसी तरीका से यहाँ भी मानदेय दिया जाए, भत्ता दिया जाए और पंचायती राज को जो गांधी जी का सपना था, राजीव गांधी ने जो क्रियान्वयन करवाया, उस 73वां संशोधन में जिस संकल्प के साथ उसको रूबरू उतारने के लिए हम लोग आज मांग किए हैं। और नहीं तो फिर दूसरे चरण का आंदोलन भी शुरू करने की बात हमने लिख के दिया है। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो अब पुनः हम लोग दूसरे चरण का आंदोलन शुरू। कितने जिला परिषद 18 प्रखंड से यहाँ आए हुए हैं समीक्षात्मक बैठक में? यहाँ लगभग 43 जिला परिषद आए। कहाँ से? हर प्रखंड से। जहाँ 2 है वहाँ से 2, जहाँ 4 है वहाँ से 4, हर प्रखंड से जिला परिषद लोग आए हुए हैं जिनके साथ अभी बैठक चल रही है।